कि सिटीजन चार्टर और आरटीआई का दोनों ही बहुत बड़ा महत्व है कि आज लोगों का ग्रीवेंसेस दूर ना हो रहे हों, यही लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। और अगर लोग सिटीजन चार्टर के प्रति अवेकन हों और आरटीआई का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लोग अगर इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करें तो ग्रीवेंस रिड्रेस करने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। और वैसे आज के सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिटीजन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। हर डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है, उनका उत्तरदायित्व है। और मैं तो ये कहूँगा कि उनका केवल ऑब्लिगेशन ही नहीं बल्कि एक रिलीजियस ड्यूटी है कि वो सिटीजन चार्टर को अच्छे ढंग से प्रचारित करें, जो उनका मैंडेट है उसको प्रदर्शित करें, किस प्रकार से वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए टाइम लिमिट, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो उन्होंने प्रोवाइड करनी है उसको तन्मयता से लगन से प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और जहाँ तक आरटीआई का सवाल है, आरटीआई में भी हर डिपार्टमेंट को लिबरली एक बड़ी ही दरिया दिली के साथ जो है वो हर तरह की इंफॉर्मेशन जो वो इंफॉर्मेशन सीकर डिमांड करता है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये सिटीजन चार्टर और जो आरटीआई दोनों एक ऐसे इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हैं जो अच्छी गवर्नेंस को और इम्प्रूव करने में और जो सेवा को उत्तम बनाने में, सेवोत्तम बनाने में और एक्सीलेंस लाने में बहुत बड़ी सहाय होगी। लेकिन सर आरटीआई के दुरुपयोग की बातें बहुत होती है और काफ़ी दुरुपयोग भी कहता है, तो क्या इसके सुधार की कोई है गुंजाइश है इसमें? देखिए ऐसा है कि आरटीआई का एक्ट जो है वो अभी नया है, चीज़ें इवॉल्व होती हैं, धीरे धीरे अच्छी ट्रेडिशन सेट होती है। अब आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो इन्फॉर्मेशन जो है जो सीख करते हैं वो कई बार सही इरादे से नहीं होती, एक पॉजिटिव पर्पस के लिए नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अब एकनिंग आएगी, हमारे में मैच्योरिटी आएगी और इस इन्फॉर्मेशन की हमें यूटिलिटी एहसास होगी तो धीरे धीरे ये कुरीतियाँ भी अपने आप में कम होती जाएगी। सर, विल डिजिटाइजेशन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स हेल्प ईज बर्डन ऑफ आरटीआई फर्निशिंग? Yes, of course. With the digitalization of the record, people will have got direct access to the record, and the importance, the undue importance of the government officials that will certainly curtail, and it will be a big thing on the part of the government if they can ensure the record on the public domain. आप देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग और सशक्त हो गया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आप देखिए लाखों की गिनती में अखबार छपते हैं, कितने आपके सामने चैनल्स आ गए हैं जो हर ढंग से और समाज के हर क्षेत्र को, हर विचार को, हर वर्ग को कवर करने की कोशिश करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो क्या है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश होने के नाते लोगों को आज़ादी है, लोगों को स्वतंत्रता है, लोग अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं और लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमने एक सशक्त चैप्टर जो है संविधान में लागू किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ लागू किए हैं। अब धीरे धीरे आप देखते हैं कि सरकार के काम बढ़ गए हैं तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। पुराना टाइम जब होता था तब क्या था कि कंट्री या सरकार एक फुल स्टेट होती थी। सरकार का काम आप ब्रिटिश रूल्स में देखिए, अगर जब ब्रिटिशर्स का यहाँ शासन था तो सरकार के बड़े लिमिटेड काम होते थे, दो ही काम, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना और देश को फॉरेन अग्रेशन से बचाना कि बाहर का देश कोई हमला ना कर सके और लोगों का जान माल की हिफाजत हो सके। तो ये दो ही काम होते थे। ब्रिटिश रिजीम में तीसरा काम होता था हाउ टू परपिचुएट द ब्रिटिश रिजीम, कि अंग्रेज़ी शासन को यहाँ कैसे कायम रखा जाए, ये भी एक ड्यूटी उस टाइम प्रशासन की होती थी। लेकिन आज आज़ादी के बाद जब हम एक गणतंत्र हैं, एक प्रजातांत्रिक देश है, हमने अपना संविधान अपनाया है और अपने लोगों की सरकार का गठन किया है, तो हमने एक देश को एक सेकुलर और एक वेलफेयर स्टेट घोषित किया है। और जब वेलफेयर स्टेट हो तो देश की सरकार की व्यवस्था की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। आज केवल लोगों का आर्थिक विकास करना ही सरकार की ड्यूटी नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल हर जो दिशा है, हर क्षेत्र है, उस तक पहुंचना सरकार का उत्तरदायित्व है। ओल्ड एज पेंशन हम देते हैं, सोशल सिक्योरिटी हम देते हैं, राइट टू एजुकेशन हम दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब सरकार बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, हर दुख सुख में सरकार काम आने की कोशिश करती है, तो लोगों की उम्मीदों का बढ़ना भी एक जो है वाजिब बात है। लोगों की उम्मीदें भी बढ़ेंगी और लोग ये आकांक्षा और उम्मीद भी करेंगे कि सरकार उनकी उम्मीदों पे पूरा हो। बाय नेचर
मैं आपके प्रोफेसर साहबान के साथ बैठा था, तो मुझे याद है कि एक अधिकारी की सस्पेंशन का ऑर्डर मुख्यमंत्री के तरफ से आया जब मैं स्पेशल सेक्रेटरी था डिपार्टमेंट ऑफ होम में। तो क्योंकि वो शुक्रवार शाम को आया, तो मैंने ये सोचा कि ये कोई अच्छी खबर तो है नहीं, सारा परिवार दुखी होगा, गलती है या नहीं है वो एक सेकंड बात है, लेकिन सारे परिवार के ऊपर गुलूम और निराशा छा जाएगी। तो हम ये आदेश सोमवार को जारी करेंगे ताकि 2 दिन छुट्टी के दिन वो अपना आराम से बिता सकें। लेकिन सभी डाउन दी लाइन जितने लोग उससे रिलेटेड थे, सब मुझे डराए कि जी ये मुख्यमंत्री के आदेश हैं जो इमीडिएट इफेक्ट से लागू होने चाहिए। आज का जो लेक्चर और बातचीत बहुत लाभप्रद रही और सारांश निष्कर्ष निचोड़ ये है कि ठीक है, आरटीआई में कुछ कमियां हैं, विवादास्पद कुछ मुद्दे हैं। हमें आरटीआई से आगे भी सरकार सोच रही है राइट टू सर्विस, यानी आरटीआई पे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिया, आपको लगा जुल्म हुआ है, आगे कहाँ जाएं, क्या करें, किसको पनिश करवाएं, कैसे करें, इस पे काम देश में हो रहा है। कंपल्सरी सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस की बात चल रही है, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक द लेक्चर वाज थॉट प्रोवोकिंग, इंफॉर्मेटिव एंड कम्प्रीहेंसिव इन ऑल रेस्पेक्ट्स। डॉक्टर मनोज सिवाज। माननीय श्री मिड्डा साहब, डॉक्टर सिवाज, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, डॉक्टर दलाल, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, मेरे कोलीग्स और प्यारे बच्चों, मैं ये कहूँगा कि मेरा जितना भी इंटरेक्शन मिड्डा साहब के साथ रहा है वो एक बहुत ही नपे तुले व्यक्तित्व के धनी हैं। एक ऐसे अधिकारी जो सामाजिक सरोकारों को भी बहुत अहमियत देते हैं और जो बहुत कॉम्पिटेंट भी हैं। आज वो हमारे बीच में आए हैं और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर उन्होंने बहुत ही सरल और बहुत ही खुले तरीके से उन्होंने इतने, आज के दिन हर आदमी अपनी किसी भी बात को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने बड़े सीधे और तरीके से अपने निजी जीवन के भी कुछ ऐसे शेयर किए सभी के साथ कि ऐसा लगा कि जिस तरह बिल्कुल घर के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। दी गई है और जिम्मेदारी भी बहुत अहम है सबके लिए है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से मिड्डा साहब को और अपने साथियों को, जिसमें रजिस्ट्रार साहब भी सुन रहे हैं, मिड्डा साहब ने जो बातें कही प्रैक्टिकल भी हैं।